अब इस पे हीट कैपेसिटी के साथ साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या वाला है? आपने चाय बनाने के लिए सुबह सुबह पानी रखा एक पैन में, पानी आपने पैन में रख दिया यहाँ, और इसके नीचे आपका ये गैस चल रहा है, बर्नर चल रहा है, ठीक है। आपने नल में से पानी जब लिया तो टेम्परेचर था इसका 10 डिग्री सेल्सियस, आजकल यही चल रहा है मिनिमम टेम्परेचर। आपने इसे गैस पर रखा और ये धीरे धीरे गर्म हुआ और इसका टेम्परेचर राइज कर गया, कहाँ तक राइज कर गया? 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर गया, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के लिए। अब ये पानी पूरा का पूरा उबलने लगा, खौलने लगा, पूरा पानी खौलने लगा। आपने यहाँ थर्मामीटर डाल रखा, टेम्परेचर दिखाई दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस। लगातार नीचे से आप हीट देते जा रहे हो, जब तक सारा पानी सूख कर उड़ नहीं जाएगा तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा, टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप एक टब भर के पानी उबाल लो या एक कप पानी उबाल लो, टेम्परेचर कितना होगा इसका मैक्सिमम? 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर जो हीट आप दे रहे हो वो कहाँ जा रही है? जब 10 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर राइज हुआ तो आपकी जितनी हीट आपने दी थी वो सारी हीट यूज्ड अप हो गई टेम्परेचर बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन अब जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं पा रही, तो फिर वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट जा रही है आपकी, वो हीट आपकी कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है चेंज इन स्टेट में। लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी वो सारी हीट यूज हो रही है। जो भी आप हीट दे रहे हो उसका यूज कहाँ हो रहा है? लिक्विड से वेपर बनाने में हो रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है। बस यही हीट कहलाती है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर को आप पूरी तरह से 1 ग्राम भाप में कन्वर्ट कर दें, वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट कर दें इसे, तो इस कन्वर्जन के लिए जितनी भी हीट आपको देखनी पड़ेगी, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वाटर स्टेट चेंज करने के लिए जो आपको देनी पड़ी। अब स्टेट में भी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? एक तो स्टेट चेंज ऐसे हो सकती है कि आप लिक्विड से किसमें, वेपर में कन्वर्ट करें, या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो अब एक ही मटेरियल की दो लेटेंट हीट हो गई। जब आप लिक्विड से वेपर में कर रहे हैं तो जो भी हीट दी जा रही है 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहेंगे क्या? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ रहे हो? आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है आपके पास। कैसा है वाटर? किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। आपने इसे 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके लिए आपको देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको देनी पड़ती है 540 कैलोरी, 540 कैलोरी ऑफ हीट। कैलोरी और जूल दोनों ही हीट की यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है, वो सॉरी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल्स होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो मैं कैलोरी में, मुझे याद है इसलिए मैं कैलोरी में ही लिख रहा हूँ इसे। 1 ग्राम वाटर को लिक्विड स्टेट से पूरी तरह से भाप बनाने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा, कितनी हीट देनी पड़ेगी? 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। बस इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। पानी की है ये, किसी और की मत समझ लेना इसको, क्योंकि पानी की जगह अगर आप कुछ और लिक्विड ले लोगे, स्पिरिट ले लोगे, फटाक से उड़ जाएगी, हल्की सी हीट देती वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम है। तो यहाँ ये 540 कैलोरी, 540 कैलोरी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन अगर पानी ही है, लेकिन पानी किसकी फॉर्म में है? 1 ग्राम आइस। 1 ग्राम आइस मतलब किसकी फॉर्म में है? सॉलिड में। इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 ग्राम लिक्विड वाटर में, तो आपको यहां देने पड़ेगी 80 कैलोरी ऑफ हीट। तो इस 80 कैलोरी ऑफ हीट, ये क्या चीज है? 80 कैलोरी ऑफ हीट हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नहीं, अब इसे हम बोलेंगे फ्यूजन, क्योंकि किसी मेटल का पिघल जाना, सॉरी किसी सॉलिड का पिघल जाना फ्यूजन कहलाता है। किसी सॉलिड का पिघल जाना कहलाता है फ्यूजन। समझ आई इतनी बात? तो दो लेटेंट हीट हो गई किसी भी मटेरियल की। एक तब जब हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक तब जब हम उसे लिक्विड से वेपर स्टेट में लाना चाहते हैं तो इस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों ही चेंज इन स्टेट है। ये भी लिक्विड से स्टेट हो गई चेंज वेपर में, ये सॉलिड से चेंज हो गई स्टेट किस में? लिक्विड में। दोनों ही चेंज ऑफ स्टेट है। तो किसी भी मैटर के लिए यूनिट मास, मैटर के यूनिट मास के लिए अगर आप करते हैं क्या? चेंज इन स्टेट, तो जितनी भी हीट आपको चाहिए इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बस ये बात ध्यान रखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जब आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं पानी को, तो उसका टेम्परेचर 100 का 100 ही बना रहना चाहिए। 100 से ऊपर भी चला जा सकता है टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर हो सकता है 100 से ऊपर क्या? हाँ, प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर 100 से भी ज्यादा होता है, 120 के करीब पहुंच जाता है। इसीलिए तो उसके अंदर चिकन बिरयानी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। खुले बर्तन में बनाओगे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, है ना? तो जल्दी इसलिए तो पक जाता है क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ा दिया पानी का। तो जल्द हाई टेम्परेचर पे पक रहा है आपका खाना, जल्दी बन जाएगा। तो जो भी है बहरहाल वो कांस्टेंट रहना चाहिए टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज करने के लिए जितनी भी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। अगर आप लिक्विड से वेपर ला रहे हैं तो ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप ला रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में तो इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन भी कह देते हैं। फ्यूजन वर्ड ज्यादा बेहतर है। क्लियर हो इतनी बात? ये इसको हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे अभी और इसी लेसन में आगे चल के। यहाँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया बस आपको ये।